Assalamualaikum viewers, please like, share and subscribe this channel. Links of PDF files used in this video are given in description. So today's lecture is about SN1CB mechanism, or this mechanism is also called as SN1 conjugate base reaction mechanism. And this lecture is part of the main topic of kinetics and mechanisms of coordination complexes. Previously we were studying about the substitution रिएक्शन मैकेनिज्म इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये देखें आपके साथ सामने जो है ये एक एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें कि y जो है वो इनकमिंग लिगेंड है एंड इट इज़ सब्स्टिट्यूटेड विद x। अब यहाँ पर वो ये कह रहा है कि अगर यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट जो है वो दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वाटर, तो अगर वो सैम्पल जो वाटर की फॉर्म में है तो ये होगा कि पहले जो x है ये रिप्लेस होगा विद वाटर के साथ स्लो स्टेप में, और फिर नेक्स्ट फास्ट स्टेप में जो है ये वाटर के साथ जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। अब यहाँ पर ये तो बात ही इस y की। नाउ जो आज हमारा टॉपिक है वो एक्चुअली एक डिफरेंट मैकेनिज़्म है। उस मैकेनिज़्म को हम कहते हैं SN1CB मैकेनिज़्म। CB स्टैंड फॉर कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज़्म। इसको हम ID भी कहते हैं कि इंटरचेंज डिसोसिएटिव कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज़्म, और इसको आप सिंपली SN1CB मैकेनिज़्म भी कह सकते हैं क्योंकि पुरानी बुक्स में इसको SN1CB जो है वो लिखा हुआ है। ये मैकेनिज़्म कब ऑपरेट करेगा ये वाला, जब यहाँ पर Y की जगह जो लिगेंड है वो आ जाएगा हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो है वो एक एग्जांपल है कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कोबाल्ट पेंटामाइन क्लोराइड, और जब हाइड्रोक्साइड आएगा तो ये हाइड्रोक्साइड जो है वो इसमें इनटेक होगी और क्लोराइड जो है वो यहाँ पर निकल जाएगा। अब पीछे हमने जितनी भी बेस अपनी बनाई है उसमें हमने ये एक चीज़ प्रूव की है, और वो प्रूव ये किया है कि ऑल ऑक्टाहेड्रल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस टेक्स प्लेस बाय SN1 मैकेनिज़्म, कि सिर्फ ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो इन्वॉल्व होता है, और उसमें पहले स्लो स्टेप में ये क्लोराइड रिमूव होगा, फिर आगे नेक्स्ट स्टेप फास्ट स्टेप में ये OH जो है वो एंट्री करेगा। लेकिन इसमें मैकेनिज़्म में डिफरेंस क्या है कि हमने देखा कि जैसे ही हम OH की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रिएक्शन का रेट भी जो है वो बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि ये एक सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स मैकेनिज्म है कि फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉम्प्लेक्स एंड फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दिस हाइड्रोक्साइड आयन, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम कहेंगे कि ये सेकंड ऑर्डर होगा या SN2 मैकेनिज्म होगा, तो विच इज़ अगेंस्ट आवर बेस। जो हमने पहले पढ़ा है, जितनी हमने रेट पढ़े हैं, जितनी हमने एग्जाम्पल्स की हैं, तो उसके अगेंस्ट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है कि ये इसका जो रेट है वो इस कॉम्प्लेक्स पर भी डिपेंड कर रहा है और इस OH पर भी डिपेंड कर रहा है। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि हाइड्रोक्साइड कोई एक स्पेशल लिगेंड तो नहीं है, तो ऐसी क्या रीज़न है कि दिस कॉम्प्लेक्स इज़ फॉलोइंग SN2 मैकेनिज्म। तो हमने ये इसमें जो है वो आज हमने इसमें देखना है। तो बजाय कि हम ये रेट लिखें, इस रिएक्शन का एक अदर एक्सप्लेनेशन भी है, और वो एक्सप्लेनेशन ये है कि पहले फास्ट स्टेप में ये हाइड्रोक्साइड जो है, जो हमारा लिगेंड है, वो यहाँ पर इस अमोनिया से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। अब 4 अमोनिया एक जैसे रह जाएंगे और एक जो अमोनिया है वो अमाइडो ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है लाइक दिस। तो अमाइडो ग्रुप है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स पर भी ओवरऑल जो है वो अब नेगेटिव आने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि नाउ ये क्लोराइड जो है वो स्लो स्टेप में रिमूव होगा, और फिर अगले फास्ट स्टेप में ये वाटर जो है वो अगेन अपना जो H है वो दे देगा NH2 को, और ये कन्वर्ट हो जाएगा NH3 में, और वो इसके साथ अटैच होकर NH3 बना देगा, और OH जो है वो यहाँ पर एंट्री ले लेगा। तो अब आप देखें कि स्लो जो स्टेप है उसमें सिर्फ एक ही स्पीशी इन्वॉल्व है, ठीक है, और ये जो स्पीशी है जो बनी है वो इस कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट बेस है। That is why this reaction mechanism is called as SN1CB mechanism or interchain dissociation conjugate base mechanism, क्योंकि ये जो स्पीशी बनी है ये इस स्पीशी का कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है।
तो दैट इज़ वाई और स्लो स्टेप में अगर आप देखें कि डिसोसिएशन ही हो रही है, तो स्लो स्टेप में क्लोराइड ही रिमूव हो रहा है, कोई और चीज़ ऐड जो है वो नहीं हो रही। तो ये भी एक प्रोपोज्ड ऑपोजिट जो है वो मैकेनिज्म किया गया है। अब आप देखें कि ये मैकेनिज्म जो है ये कंसिस्टेंट है विद आवर प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो होती है वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। लेकिन ये जो रेट की एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर जो सेकंड ऑर्डर है उसकी वजह क्या है, वो वजह ये है कि एक्चुअली OH जो है वो एब्स्ट्रैक्ट करता है एक प्रोटॉन और इस स्पीशी में कन्वर्ट हो जाता है। जितनी फिर ये स्पीशी बनेगी उतना ही ये यहाँ पर स्पीशी आएगी और स्लो स्टेप में रिमूवल होगा और आगे रिएक्शन जो है वो चलेगा। तो रेट डिपेंडेंट OH पर तो है, लेकिन ये OH जो है वो इस स्लो स्टेप में इन्वॉल्व नहीं है। तो दैट इज़ वाई इसके रेट ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है जो कि इस कॉम्प्लेक्स को फॉलो कर रही है। लेकिन इस इक्वेशन में हाइड्रोक्साइड आया क्यों है, वो इसलिए आया कि ये स्पीशी बनेगी तब जब यहाँ पर OH प्रेजेंट होगा। जितनी OH की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना ये ग्रुप बनेगा या ये स्पीशी बनेगी। तो दैट इज़ वाई सेकंड ऑर्डर डिसोसिएशन हुई है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि OH डायरेक्टली रिप्लेस हो रहा है। सो OH जो है वो मैकेनिज्म के अंदर इन्वॉल्व तो हो रहा है लेकिन इनडायरेक्टली हो रहा है, डायरेक्टली स्लो स्टेप में जो है वो नहीं आ रहा है। तो दिस इज़ दी रीज़न। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इसके हमें एविडेंस भी चाहिए कि ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इस तरह है वो ये जो हम प्रपोज कर रहे हैं ये मैकेनिज्म SN1CB आइदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। तो उसकी यहाँ पर रीज़न वो ये देता है कि अगर ये जो एक यहाँ पर एग्जांपल है 33 एक रिएक्शन है, अगर यहाँ पर हाइड्रोक्साइड की जगह और भी कोई ग्रुप आ जाए तो ये रिएक्शन जो है वो इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट तो होगा लेकिन वो इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ जो है वो कन्वर्ट नहीं होगा प्रोडक्ट में। नंबर 2 वो इस पैराग्राफ में यहाँ पर इस पैराग्राफ में वो एक्सप्लेन कर रहा है कि यहाँ पर अगर आप हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ा रहे हैं और ठीक है, और यहाँ पर कोई ऐसी स्पीशी हो जो कि उसमें प्रोटॉन जो है वो ना हो, तो इसका रेट जो है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। OH आप जितना मर्जी बढ़ाएं। तो ये चीज़ जो है वो नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पर लिखी हुई है कि another piece of evidence is that if there is no NH hydrogen bond then the complex reacts slowly with OH। तो ये रीज़न है इसकी कि why। अब देखें जब यहाँ पर NH बॉन्ड नहीं होगा, कोई ऐसी स्पीशी है आप यहाँ पर जो है वो NCH3 लगा देंगे तो यहाँ पर वो एब्स्ट्रैक्शन नहीं होगी हाइड्रोजन की, माइडो ग्रुप नहीं बनेगा जिससे ये चीज़ नहीं बनेगी और फिर आगे प्रोडक्ट जो है वो आपकी कंप्लीट नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ा एविडेंस है कि यस हाइड्रोक्साइड कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है जो कि बहुत जल्दी जो है वो इसको रिप्लेस कर देगा क्लोराइड को। हाइड्रोक्साइड जो यहाँ पर इस रिएक्शन में यूज़ हो रहा है वो यूज़ हो रहा है और अपनी एसिड बेस प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्ट कर रहा है एज अ बेस। यहाँ पर जब प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो फिर ये रेट पर असरअंदाज हो रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप लगाएं जिसमें वो प्रोटॉन देने की कैपेसिटी ना हो तो ये रिएक्शन जो है वो प्रॉपर उसका फिर रेट जो है वो OH पर डिपेंड नहीं करेगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर वो बताता है कि ये जो एक एग्जांपल है हाइड्रोक्साइड आयड की लिगेंड्स की और इस ये जो हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं और जिसमें फिर ये प्रोडक्ट बन रही है वो ये कहता है कि दिस शोज़ दैट जो हमें देखने को चीज़ लगती है ऑलवेज वही नहीं होती। तो एक अल्टरनेटिव मैकेनिज़्म भी जो है वो वर्क कर रहा होता है। तो इसलिए हमें भी किसी एक मैकेनिज़्म को फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें देखना चाहिए अदर पॉसिबिलिटीज़ को भी। तो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि वेयर mechanism interpretation of data has been made, a dissociative type process has been postulated। नेक्स्ट वो ये कह रहा है कि ये डिसोसिएटिव मैकेनिज्म कोई सरप्राइज़ नहीं है। देखें लिगेंड को 6 साइड से जो है वो सेंट्रल मैटर को सराउंड किया होता है, तो एंट्री ऑफ एन अदर लिगेंड जो है वो पॉसिबल नहीं है। उसके 2 रीज़न हैं। एक रीज़न ये है कि ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव चार्ज लेस होता है, जब बहुत ज़्यादा लिगेंड अटैच होंगे तो 7वां लिगेंड जो है वो एंट्री नहीं ले सकता। नंबर 2 इतनी स्पेस ही नहीं है कि 7th लिगेंड जो है वो अटैच हो जाए। सो दैट इज़ वाई द ओनली मैकेनिज्म इज़ कि डिसोसिएशन हो जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग हो। जब बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो वो सिग्निफिकेंटली एनर्जेटिक्स को कंट्रोल करता है।
तो associative mechanism is not postulated. Ultimately we can say that the only possible mechanism is dissociative mechanism of substitution for Euclidean geometry. तो यहाँ पर जो रेट आ रहा है वो देखने को हमें लगता है कि सेकंड ऑर्डर है, लेकिन एक्चुअली वो सेकंड ऑर्डर नहीं है, वो फर्स्ट ऑर्डर है। वो जो रेट डिपेंडेंस ओ एच पर हो रही है वो एसिड बेस प्रॉपर्टीज़ पर हो रही है, वो न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक प्रॉपर्टीज़ पर नहीं हो रही। बस आज का ये लेक्चर था। आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। बट इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन इन इट तो मुझे आप बताएं, आई विल एक्सप्लेन टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।